चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की तेहरान में ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे और खित्ते के पायदार अमन के लिए काविशें। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकात की। फील्ड मार्शल सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई और स्पीकर बाकिर कालीबाफ से भी मिले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकातें। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने और खित्ते में कशीदगी कम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान का इलाकाई अमन तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। पाकिस्तान का अमरीका ईरान तनाज़े में डेडलॉक खत्म करने पर भी जोर। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी सिफारती कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा, मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और आगे बढ़ने के रास्ते पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद MOU की बहाली के लिए फरीकैन की जानिब से दरकार इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने खुलकर अपनी हुकूमत के नुक्ता नज़र और खदशात से आगाह किया। मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई। मीटिंग इंतहाई मुस्बत नोट पर इख्तिताम पजीर हुई। उम्मीद है इस रफ्तार से खित्ते में मजीद तरक्की और देरपा अमन की राह हमवार होगी। अमरीका का ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका हर महाज पर कामयाबी हासिल कर रहा है और ईरान मुआशी और अस्करी जवाल का शिकार है। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। ईरानी मईशत इंतहाई तेजी से तबाह हो रही है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट बोले, ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां लगा रहे हैं। ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख कर दिए। ईरान को मुआशी सहारा देने के लिए मुल्क को भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीका की इक्तिसादी पाबंदियां गैर कानूनी हैं। ईरान को किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक हासिल है। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का जवाब। ईरानी वज़ीर मईशत मदनी ज़ादा कहते हैं, अमरीका अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा। अमरीकी मनसूबाबंदी के पेश नज़र ईरान मुआशी मुस्तकबिल की प्लानिंग कर चुका है। पासदारान इनकलाब के तर्जमान ने रद्द-ए-अमल दिया कि मौजूदा दौर में मुआशी जंग सबसे अहम मार्का बन चुकी है। दुश्मन पाबंदियों और मुआशी हरबों से ईरानी शहरियों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला। इंजन रूम को नुकसान पहुंचने से कार्गो जहाज नाकारा। UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान से 9 नॉटिकल मील शुमाल मशरिक में बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। हमले में अमला महफूज रहा। बहरी जहाज़ों को मुकर्रर रास्ते पर एहतियात से काम करने की हिदायत कर दी गई। अमरीका की ईरान पर मुआशी पाबंदियों के बावजूद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.35% कमी से $85.01 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल 2.64% सस्ता होकर $91.90 फी बैरल में फरोख्त। UAE का मरबन ऑयल 2.23% कमी से $101.2 फी बैरल का हो गया। दूसरी जानिब कुदरती गैस की कीमत में इजाफा। नई कीमत $2.78 फी MMBTU मुकर्रर। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। डीजल की फी लीटर कीमत ₹2.40 बढ़ा दी गई। नई कीमत ₹370.69 मुकर्रर। पेट्रोल भी फी लीटर 39 पैसे महंगा। नई कीमत ₹341.98 हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त इक़दामात का फैसला। करप्शन के हवाले से बदनाम पुलिस अफसरों को SHO न लगाने का हुक्म। IG पंजाब को बदउन्वान अनासिर की छांटी के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी गई। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। मरियम नवाज की करप्ट पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की हिदायत।
वज़ीर आला ने बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ क्राइम के मुकम्मल कंट्रोल के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा, बच्चे और ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, उनके खिलाफ जुराइम पर किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। जिस जिले में जुराइम की शरह ज़्यादा होगी वहाँ DPO से बासपुर्स की जाएगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त शुरू 11 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त दोपहर 12 बजे लगेगी। स्पीकर का इंतखाब दोपहर 2 बजे होगा। असेंबली में नून लीग की 31 नशिस्तें हैं। इत्तेहादी दस्त बाजू पार्टी के 7 मजमूई नशिस्तें 32 हो चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुल सीटों की तादाद 14 है। पंजाब पास के जरिए पाक चीन तिजारत और बरामदात में नुमाया इजाफा। पाकिस्तान कस्टम्स ने गुज़िश्ता माली साल पंजाब पास के जरिए चीन से दरामदात पर रिकॉर्ड 15 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल किया। पंजाब पास से चीन और वस्त एशियाई ममालिक को 2.8 अरब रुपए की अशिया बरामद की गई। पाकिस्तान कस्टम्स के मुताबिक ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रोटियर्स निज़ाम के तहत पाकिस्तानी बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए? 92 न्यूज़ की खुसूसी मुहिम छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान में अवाम की भरपूर शिरकत। 92 न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन वोट करने वालों की तादाद 1,25,000 से तजावुज़ कर गई। मजीद वोटिंग जारी है, जल्दी करें, अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। आप भी कौमी जिम्मेदारी अदा करें, ऑनलाइन वोट करें या व्हाट्सएप पर अपनी राय दें। अवाम 26 अगस्त बरोज़ बुध रात 12 बजे तक ऑनलाइन वोट कर सकते हैं। और हॉकी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। क्लासिफिकेशन राउंड में कीवी टीम ने ग्रीन शर्ट्स को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। कौमी टीम अब 11वीं या 12वीं पोजीशन के लिए 28 अगस्त को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलेगी। एक और मैच में अर्जेंटाइन ने भारत को 3 के मुकाबले में 5 गोल से हराया। भारतीय टीम 7वीं पोजीशन के लिए बेल्जियम से मुकाबला करेगी। माजी के जुर्म की सज़ा नए कानून के मुताबिक नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर 9 लाख रुपए बटोरने वाले मुलजिम मोहम्मद अब्बास की जमानत मंजूर। फैसले में कहा गया है कि 2025 की इमिग्रेशन तरमीम 2024 में मुबैना जुर्म करने वाले मुलजिम पर लागू नहीं हो सकती। आइन का आर्टिकल 12 माजी के जुर्म पर बाद में नाफिज होने वाले सख्त सज़ा से तहफ़्फ़ुज़ देता है।